हेलो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ होने वाला एक हमारा ही बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है, राइट। सेमीकंडक्टर्स से पहले की थोड़ी सी थ्योरी पे जाते हैं तो वहाँ हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि हमारे पास है ना, सेमीकंडक्टर आने से पहले हमारे पास जो है कंडक्टर्स थे, इंसुलेटर्स थे, राइट। लेकिन ये सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, कुछ इन बिटवीन वाली चीज़, राइट। ना तो वो कंडक्टर है ना वो इंसुलेटर है, तो उनके बीचों बीच की कोई चीज़ है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे ना, या तो वो कंडक्टर्स के बने हुए थे, इंडक्टर्स तो उनके कोई काम का नहीं है। तो लेकिन हमने कुछ इंडक्टर्स कोई जो है, जो कि बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी के इंडक्टर्स थे, उनको ही हमने सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश की, मतलब उनको हमने कंडक्टर बनाने की कोशिश करी। तो वो फुली तो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ कुछ कंडक्ट कर पाएंगे। इस वजह से हमने उस कैटेगरी को नया नाम दे दिया सेमीकंडक्टर। और बाकी अब वाली हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, जहाँ पे हम एक कंडक्ट, देखो करंट हमेशा हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं उसको लिमिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है ना। बल्ब जलाना है तो बल्ब के जितना हमें एनर्जी चाहिए, हमें अगर मशीन चलानी चलानी है तो हम मशीन के जितना लोड लेंगे, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स क्या थे, उसने हमें लिमिटाइज कर दिया हमारी कंडक्टिविटी को, राइट, एक तरह से। तो पहले चलेंगे 1948 के आसपास की बात है। 1948 में, जब तक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं हुए थे, उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, तो मतलब उस समय काम चल रहा था भाई, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही था जिसके पास दो इलेक्ट्रोड्स होती थी, एक कैथोड एक एनोड, राइट, जिसकी वजह से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स ही जो है आगे जाके थोड़ा सा और अच्छे से इन पे काम किया गया। तो हमने डायोड बनाया। डायोड क्या था? यही जिसमें दो सिर्फ हमारे पास टर्मिनल्स होते थे, कैथोड एनोड। फिर हमने ट्रायोड बनाया, फिर हमने टेट्रोड बनाया, फिर हमने पेंट्रोड बनाया। लाइक हमारे पास अब नंबर ऑफ वाल्व्स जो है वो एनहेंस होती गई। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इतनी एप्लीकेशंस आती गई, लेकिन इनसे भी है ना हमारा काम नहीं चला, क्योंकि हमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स में एक खास बात ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा पा रही थी, राइट। तो अगर मान लो वैक्यूम ट्यूब्स एक ही डायरेक्शन में जब फ्लो करवा रही हैं, तो हमारा जो वैक्यूम ट्यूब्स था उनको आप हर जगह नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, हर जगह नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, क्योंकि इनका बहुत बल्कि, या मैं कहूँ ये बहुत बल्कि मटेरियल के बने हुए होते थे, और ये बहुत हाई वोल्टेज, जैसे 100 वोल्ट तक पे काम करते थे, राइट। तो इतना हाई वोल्टेज हमें देना पड़ता था, उसके बाद ये कंडक्ट कुछ करते थे। तो भाई ये हमारे थोड़ा सा ना, मतलब इतना ये हमारे लिए रिलायबल नहीं था, इनकी लाइफ भी इतनी नहीं थी। तो इस वजह से हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ा, राइट। उसके बाद आईसीज आई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आई, जो कि हमारे आजकल टेलीविजन में लगते हैं। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर हमारे पास आने लगे। तो हमने एक कैटेगरी पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दी, या मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं कि हमारा करंट किन किन फैक्टर से जनरेट हो सकता है। कंडक्टिविटी में हम पहली कैटेगरी तो कंडक्टर्स ही बताते हैं, जिनको हम कहते हैं कि विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स जो नहीं करेंगे हमारी कंडक्टिविटी, राइट, जिनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड थर्ड वन इज योर सेमी कंडक्टर्स, जो कंडक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन अंडर सम कंडीशंस हम जिनको कंडक्ट करवाएंगे, राइट। इनकी ये हमारे बनाए हुए एक तरह के हथियार है, इलेक्ट्रॉनिक हथियार जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो इन तीनों फैक्टर्स को हमारे लिए बेसिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही हमारी जो है पूरी सेमीकंडक्टर की नींव रखी गई, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज़ पूछ ली जाती है कि क्या कंडक्टिविटी है, क्या रेजिस्टिविटी है हमारे कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, सेमीकंडक्टर। 1 मार्क क्वेश्चन कहीं भी आपको एंट्रेंस में देखने को मिलेगा, या फिर आपके किसी भी लाइक स्कूल एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन और क्रैम करने का क्वेश्चन है, तो उसको हम थोड़े से तरीके से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी जिसमें करंट ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब जिसमें करंट ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी रेसिस्टिविटी जो है वो बिल्कुल कम होगी। तो एक थोड़ा सा तरीके से याद करेंगे कि जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर्स इज 10⁻² to 10⁸ Simon meter inverse. That is a unit of conductivity. We will discuss it in our further classes, right?
and another one for insulators the value will be less than 10⁻⁻8 साइमन मीटर इनवर्स, राइट। कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर मैं कहूँ कंडक्टर्स के लिए तो ये होगी, इंसुलेटर्स के लिए 10⁻⁸ साइमन मीटर इनवर्स होगी। सेमी कंडक्टर्स के लिए वहीं ये वैल्यू हो जाती है 10⁻⁵ टू 10⁻0 साइमन मीटर इनवर्स। अब आप इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे तो इसकी तो लार्जर वैल्यू है कंडक्टिविटी की, सॉरी ये कंडक्टिविटी है ना सिग्मा, कंडक्टिविटी की तो ये लार्जर वैल्यू है, इसको हम कंडक्टिविटी लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा सा इजी होगा। एंड दैट रो फैक्टर विल बी रेजिस्टिविटी, राइट। अब आप देखेंगे कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स की 10⁻2 टू 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स, इंसुलेटर्स के लिए 10⁻⁸ साइमन मीटर इनवर्स, वहीं सेमी कंडक्टर्स के लिए वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁵ टू 10⁻0 दैट इज 1 साइमन मीटर इनवर्स, राइट। तो ये देखेंगे ये बहुत हायर वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपका कंडक्टर्स। अगर मैं कहूँ तो मेरे कंडक्टर्स कहाँ लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी कंडक्टर्स के लिए। अब मैं बात करूं तो इंसुलेटर्स क्या होंगे 10⁻⁸ से लेस, मतलब इससे भी और कम वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी इंसुलेटर्स की, मतलब उनकी तो कंडक्टिविटी भाई क्या है बहुत ही कम है, और होनी भी चाहिए। हम कह रहे हैं इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब में से होती नहीं है, तो इनकी वैल्यू तो बहुत ही कम है कंडक्टिविटी में। इन कंडक्टर्स की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल अदर फैक्टर्स, राइट। लेकिन आप सेमी कंडक्टर्स कहाँ होते हैं, ये कहीं ना कहीं इसके बीचों बीच डिफाइन होते हैं, ये 10⁻⁵ टू 10⁻0, मतलब ना ही तो ये इंसुलेटर्स की कैटेगरी में ना ही ये कंडक्टर्स की कैटेगरी में, लेकिन अंडर सम कंडीशन इनको इस कैटेगरी में ले जाया जा सकता है। सो दिस कैटेगरी विल बी कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स। ये तो हुई इनकी वैल्यू याद करने का तरीका कि कैसे करेंगे, अपने इस नंबर लाइन को अपने थोड़ा सा माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। इधर 10⁻⁸ है, इधर 10⁻8 है, बीच में बस ये 2-3 लाइन याद करनी है। 10⁻0 इज योर 1, एक तरह से सोचेंगे 1 से आगे 100 पे 10⁻2 पे बात हो रही है, और पीछे 10⁻⁵ पे बात हो रही है। तो जो ये इन दोनों का गैप है 10⁻⁵ टू 10⁻0 दैट विल बी योर सेमीकंडक्टर। 10⁻⁸ से पीछे वाला, नीचे वाला, कम वाला इज योर इंसुलेटर। 10⁻2 टू 10⁻8 तुम्हारा क्या हो जाएगा कंडक्टर्स। अब इसका उल्टा ही जो है हमारा रेजिस्टिविटी होता है। आप ध्यान से देखेंगे इसका रेसिप्रोकल होता है, तो देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 10⁻2 का रेसिप्रोकल करेंगे 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻8 का करेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा। साइमन का इन्वर्स करेंगे तो ओम होता है, मीटर इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे, फर्दर इन्वर्स करेंगे तो ओम मीटर होता है। इनकी यूनिट्स भी अपोजिट ही होती हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसकी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁸ ओम मीटर, और सेमी कंडक्टर्स के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻5 टू 10⁻0 ओम मीटर। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब हम रेजिस्टिविटी का ग्राफ स्टडी करेंगे। अब आप देखो उल्टा हो जाएगा, ये वाली कंडक्टर्स की वैल्यू थी यहाँ 10⁻2 टू -8, -2 टू -8, मतलब बिल्कुल लेफ्ट पे, लेफ्ट नेगेटिव पे रेजिस्टिविटी हम कह रहे हैं ना, जो रेजिस्टेंस बढ़ाए, जो किसी चीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ा दे, मतलब करंट को के फ्लो को कम कर दे, राइट। तो कंडक्टर्स में तो करंट का फ्लो कम होगा नहीं, इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। सो इट्स वैल्यू विल बी, दिस वैल्यू विल बी फॉर कंडक्टर्स। कम रेजिस्टिविटी होना भी चाहिए कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि हमें तो इनको कंडक्ट करवाना है ना। ओके, अनदर फैक्टर अगर मैं बात करूँ ये वाला 10 ग्रेटर देन 10⁻⁸, 10⁻⁸ से ज़्यादा, एक्चुअली आई हैव थोड़ी सी गड़बड़ करी है, इसको प्लस आना चाहिए ना, -8 का +8, राइट। सो इट विल बी ग्रेटर देन 10⁻8, मतलब इधर जितनी भी हायर वैल्यूज हैं दैट इज फॉर इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में से करंट तो पास होता नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस को ही पास करवाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस की ही वैल्यू रखेंगे, मतलब रेजिस्टिविटी की ही वैल्यू रखेंगे। सो इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टिविटी जो है हमारी हाई होती है। अब आ जाओ भाई सेमीकंडक्टर, ये तो बीच में ही अटके थे 10⁻5 टू 10⁻0, दैट वैल्यू विल बी इंक्लूडेड फॉर सेमीकंडक्टर। सो दिस इज, ये हमारी सेमीकंडक्टर्स के लिए वैल्यू होगी। आप इन दोनों ग्राफ्स को बहुत इजीली क्रैम कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। एक बार रीडिंग देंगे यू कैन लर्न दीज वैल्यूज एज इट इज़। इस तरीके से आपको याद होती हैं तो और अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव है। आप फटाफट लाइन बना के और अपने एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस, हमारी मेमोरी बेस जो है थोड़ा सा लर्निंग हो जाएगी। अगर आप मेमोरी बेस्ड लर्निंग, पिक्टोरियल लर्निंग करेंगे दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग लास्टिंग रहती है, मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।